नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं नीति शतकम भर्तृहरि विरचितम मंगलाचरण। दिक्कालाद्य नव च छिन्नानंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। शब्द विच्छेद। दिक्कालाद्य नवचि छिन्नानंतम दिक्काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र चित्मात्र स्वानुभूति एक स्व अनुभूति एक। शब्दान्वय। दिक्कालादि अनवचि छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्व अनुभूति एक मानाय शांताय तेज से नमः। शब्दार्थ। जो दिक दिशाओं अर्थात उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दाएं बाएं ऊपर नीचे आदि दिशाओं, काल समय अर्थात भूत भविष्य वर्तमान सवेरे साँझ रात दिन दोपहर आदि इत्यादि वगैरह से अनवचर छिन्न अलग न कर सकने योग्य और जिसका स्व अनुभूति निजी ज्ञान अनुभव ही एक मानाए एकमात्र मापदंड हो, अर्थात जिसका जबान से वर्णन न किया जा सके, न किसी की जबानी वर्णन सुनकर कोई उसे समझ सके और न प्रत्यक्ष उसे कोई दिखा सके और न कोई देख सके, और जो अनंत अपरंपार हो, यानी जिसका अनंत अंत न हो। चिन्मात्र चित्त मात्र अर्थात ज्ञान ही मूर्तय जिसका स्वरूप हो, ऐसे शांताय एकदम शांत निश्चल एक समान तेज से ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा को नमः प्रणाम करते हैं। भावार्थ। परम ब्रह्म परमात्मा जो सभी जगहों में और सभी समयों में समान रूप से विद्यमान है, पर जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, केवल ज्ञान द्वारा उसका स्वयं अनुभव मात्र किया जा सकता है, ऐसे अनुपम ज्योतिर्मय स्वरूप परमात्मा को प्रणाम है। विशेषार्थ। यह नीति शतक है। भर्तृहरि ने नीति शतक के आरंभ में परमात्मा का गुणगान करते हुए उसकी वंदना की है। इसे मंगलाचरण कहते हैं, अर्थात पुस्तक को आरंभ करते हुए भगवान से मंगल कामना परमात्मा के रूप में अनेक है, अनंत है, पर जिस रूप का वर्णन यहाँ किया गया है हमें देखना है उस रूप का नीति शतक से क्या संबंध हो सकता है। परमात्मा दिशा और काल से परे है। अमुक जगह वह नहीं है या अमुक समय नहीं था या नहीं रहेगा, ऐसा कोई कह नहीं सकता। नीति अथवा नैतिकता की भी यही स्थिति है। संसार में कहीं भी हो, नैतिकता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। नैतिकता की निंदा कोई नहीं कर सकता। जैसा देश वैसा भेष वाली कहावत देशाचार पर भले ही हो, पर नैतिकता पर लागू नहीं होती। इसी प्रकार इस पर काल अर्थात समय का भी प्रभाव नहीं पड़ता। नैतिकता का जो मापदंड कल था आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। काल समय का भी काल यमराज होता है, पर नीति अर्थात नैतिकता को कोई मेट नहीं सकता। जमाने बदले हैं, युग परिवर्तन हुए हैं और उनके साथ आचार विचार भी बदले हैं, पर नैतिकता का मान समान रूप में बना हुआ है। वहाँ आधार कौन है जिसके कारण परिवर्तन का प्रभाव नैतिकता पर नहीं पड़ता? वह अप्रमेय आधार है, चिन्ह मात्र मूर्त ज्ञान। नैतिकता का पतन होता है अज्ञान से। अज्ञान है अंधकार और अज्ञानी अंधा।
अंधा जो सामने पड़े उसी को पकड़ लेता है। कोई धन पर मुग्ध होता है और जैसे तैसे कौड़ी कौड़ी जोड़ता जाता है। कोई एन केन प्रकार सत्ता को हथियाता है। कोई भोग विलास में डूबा रहता है, पर किसी को शांति नहीं मिलती। सभी अंधकूप में गहरे धंसते जाते हैं। अंधकार का प्रतिकार है प्रकाश तेज, इसलिए यहाँ मंगलाचरण में परमात्मा को तेज शब्द से संबोधित किया गया है। नीतिवान की पहचान कौन कितना परमार्थी है, कितना पराक्रमी है और कितना पुरुषार्थी है, इसकी परख मुख से नहीं हो सकती। हाँ, इस मौखिक ख्याति से संसार का उपभोग जरूर किया जा सकता है। कौन कितना नीतिवान है, इस बात का साक्षी वह स्वयं है। बाहर से देखने वालों के लिए भले ही कोई बहुत भला आदमी दिखाई दे, पर उस भले कहाने वाले के दिल में क्या क्या भरा है, उसे बाहर का भोला समाज क्या जाने। इसके विपरीत जो दिल का भला है, उसे इस बात की चिंता नहीं होती है कि दूसरे क्या कहते हैं। उसके मन को जिसमें शांति मिलती है, यही उसके लिए बस है। ऐसे शांत व्यक्ति के चारों ओर तेज पुंज सा पैदा हो जाना स्वाभाविक है। शांताए तेज से लोगों की आंखें उस तेज पुंज को देख सकें या न देख सकें, ऐसे पुरुष के प्रति लोग बरबस आकृष्ट हो ही जाते हैं। इस प्रकार भर्तृहरि ने नीति शतक के मंगलाचरण में परमात्मा को प्रणाम करते हुए मानव जीवन में नैतिकता के स्थान को निर्धारित किया है। दूसरे शब्दों में नैतिकता का पालन परमात्मा की पूजा है और नीतिवान मानव के रूप में मूर्तिमान भगवान कोई परमात्मा को माने या न माने, मंगलाचरण व्यष्टि तथा समष्टि दोनों के लिए मंगलकारी है। अज्ञ पद्धति श्लोक प्रथम। बुद्धारो मतसर्ग्रस्था प्रभवस्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे शुभाषितम। शब्द विच्छेद। अबोधोपहताश्चान्ये अबोधः उपहताः च अन्ये जीर्णमंगे जीर्णम अंगे। शब्दान्वय। बौद्धारः मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मय दूषिता च अन्ये अबोध उपहता सुभाषितम अंगे जीर्णम। शब्दार्थ। बुद्धारः जानकार लोग, विद्वान लोग, मत्सरः दाह से, ग्रस्ताः पीड़ित हैं, प्रभवः अधिकारी लोग, स्मय घमंड में, दूषिता बिगड़े पड़े हैं, चूर हैं, च और अन्य बाकी सब लोग अबोध अज्ञान से, उपहता मारे गए हैं, अर्थात भले बुरे की पहचान नहीं रखते। इसलिए सुभाषितम अच्छी श्रेष्ठ बातें अंग शरीर में मन में जीर्णम गल जाती हैं, रम जाती हैं। भावार्थ। जो जानकार और विद्वान लोग हैं वह आपस में एक दूसरे से डाह रखते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी दूसरा कौन हो सकता है। जो धनी या अधिकारी हैं वह यह समझते हैं कि यह कौन है हमें उपदेश देने वाला। अब रही अनजान जनता, सो वह पहले ही अंधकार में पड़ी है, स्वयं करवट लेने की चेष्टा नहीं करती। वह घमंड और डाह में चूर है और यह अपनी मूढ़ निद्रा में मस्त है। जब देश की दशा ऐसी हो तब किसी साधु संत को मन मसोस कर रह जाने के सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। या यह कहें कि कोई सुने या न सुने, वह अपनी बात को कहता जाए। विशेषार्थ। यहाँ लोगों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम जानकार और विद्वान, द्वितीय धनी और अधिकारी, तृतीय साधारण जनता। कहीं भी हो, पहली दो श्रेणियों के व्यक्ति कम होते हैं और तीसरी श्रेणी के लोग बहुत ज्यादा। यह अंतिम श्रेणी के लोग बहुत तो होते हैं,
लेकिन होते हैं लकीर के फकीर। न भले बुरे की जांच करते हैं और न सूझबूझ से काम लेते हैं, एक लीक पर चलते हैं। नून तेल लकड़ी जुटाना और खेती बाड़ी नौकरी चाकरी से जैसे तैसे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि इस खटराग से उन्हें छुट्टी ही नहीं मिलती कि दुनिया या अड़ोस पड़ोस की बातें सोचें। पशु पक्षी भी दिन भर जहाँ तहाँ चुग लेते हैं और साँझ होते अपने अपने डरबों में घोंसले में छिप जाते हैं। साधारण जन भी यही करते हैं, अर्थात वे पशुवत जीवन बिताते हैं। शिक्षित हो अथवा अशिक्षित, सबकी अपनी अपनी लीक है और सभी लकीर के फकीर हैं। धैर्य से इधर उधर नहीं होते। इस जड़ जीवन से उन्हें बचाने वाला कौन है? ऊपर के जानकार तथा अधिकारी वर्ग की जिम्मेदारी यही सामने आती है। इसलिए समाज इन उच्च श्रेणी वालों का बोझ उठाती है और उनके कर्तव्य भी निर्धारित करती है। जानकार और अधिकारी अपना अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभाते? श्लोक में इसके कारण बताए गए हैं। जानकारों के पेट में डाह भरा है और धनी अधिकारियों की छाती में घमंड, पर यह डाह घमंड किसी और के प्रति नहीं होता, प्रायः इन्हीं दोनों के बीच एक दूसरे से होता है। कुछ हद तक दोनों का गिला ठीक भी हो सकता है, पर दोनों का रास्ता गलत है। न यह उसकी अफसरी ले सकता है और न वह इसकी विद्या या जानकारी को छीन सकता है। दोनों थोड़ा थोड़ा झुकें और सबका भला करें और अपना ताप कम करें, इसी में समाज तथा स्वयं का उनका भला है। परंतु परस्पर लाग डांट और घमंड के मारे वे ऐसा नहीं कर पाते। ऐसी दशा जब हो जाती है तब समाज में एक और श्रेणी खड़ी हो जाती है, गुंडों और बदमाशों की। अपनी अपनी कमजोरी के कारण एक ओर अधिकारी इन गुंडों और बदमाशों पर हाथ नहीं डालते और दूसरी ओर समाज के मुंड उनकी पीठ ठोकते हैं। अबोध और लाचार जनता पर अत्याचार होता है। अब पंडित पुजारी तथा उपदेशकों की पांचों उंगलियां घी में। कवि लोग कविता पाठ करते हैं, पंडित लोग कथा पुराण बाजते हैं, पुजारी देवता को भेंट चढ़ाते हैं और कभी कभी कहीं देवता की ओर से बोलने भी लगते हैं। चलो, इस चंडाल चौकड़ी की टोली में भगवान भी शामिल हो गया। कोई उपदेश न किसी के दिल से निकलता है और न किसी के गले में उतरता है। जीर्ण मंगे सुभाषितम, जैसे रुपया पैसा हजम हो जाता है उसी प्रकार यह उपदेश भी हवा हो जाता है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे ही अवसर पर अवतार युग पुरुष महात्मा का आगमन होता है। वे इन नामधारी जानकारों के चरण नहीं छूते, क्योंकि वह ज्ञानी नहीं बल्कि जानबूझकर आंखें मूंदे रहते हैं। वे इन धनी अधिकारी वर्ग की शरण नहीं लेते, क्योंकि उन्हें अपने मान की चिंता नहीं सताती। वह इस धूर्त मंडली की परवाह नहीं करते, क्योंकि ऐसे महापुरुष को अपने तन की फिक्र नहीं होती। वह इन आँख के अंधों और गांठ के पूरों से टक्कर लेते हैं, अपमान सहते हैं, कष्ट झेलते हैं और सीधे बेसुध जनता में घुस पड़ते हैं। उन्हें झंझोड़ कर जगाते हैं और डंके की चोट सच्ची बात कहते हैं, डंके की चोट पर सच्ची बात सामने रख देते हैं। जीर्ण मंगे सुभाषितम वाली बेबसी के बोल भर्तहरि ने ऐसे कर्मठ ज्ञानी के प्रति प्रयोग नहीं किए हैं। फिर भी अंग में जीर्ण होने की बात का एक रूपांतर भी है। दिल, दिमाग और शरीर, इन तीनों का समन्वय ही तो मानव है। और मानव तरह तरह के हैं। किसी का दिमाग बड़ा है, यानी उसमें सूजन आ गई है और अपने विद्वान का अभिमान है। कोई धनवान है पर उसका दिल दरिद्र है, कोई अधिकारी है पर घमंड में चूर है। और ऐसे ही लोग समाज के कर्णधार, ठेकेदार, धर्माधिकारी बने रहते हैं। इसलिए ऐसे दिल दिमागों की आस छोड़ दो। बददिमाग और बददिल को अपवाद सब में होते हैं, अच्छों में भी और बुरों में भी।
असली अंग को पकड़ लो, अर्थात समाज के शिखर पर चमकने वालों को छोड़ दो और समाज रूपी शरीर का सुधार करो। जनसामान्य को अबोध जो कहा गया है उसका यह अर्थ नहीं कि उसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। इसका मतलब केवल इतना ही लेना होगा कि जनसामान्य में उन विद्वानों, धनवानों और सत्ताधारियों के दिल दिमाग को परखने की शक्ति नहीं होती। बौद्धिक अथवा नैतिक परख का उनमें अभाव है, इसलिए वे उनसे डरते हैं या उनके प्रति आदर दिखाते हैं। ऐसी जनता को उस अंधकार से निकालने के लिए भी तो उन्हें बताना चाहिए। भली बात सुभाषितम। भाषण की बात आ गई। आजकल सभी पार्टियों के नेता अलग अलग अपने भाषण सुनाते हैं। उस बाजारू भाषण की बात यहाँ नहीं कही गई है। सुभाषितम यानी अच्छी बात, असली श्रेष्ठ बात, नकली बात नहीं। अच्छी बात को जनसामान्य सुनते हैं, समझते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। जीर्ण मंगे सुभाषितम का मतलब यही है। भर्तृहरि ने जो बात कही है वह जन जन के मन में बैठ जाएगी। भर्तृहरि की बात न बाजारू भाषण की तरह उड़ जाएगी और न भर्तृहरि स्वयं बेबस बनकर मन मसोचते रह जाएंगे। अगले श्लोक में इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। श्लोक द्वितीय। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषयज्ञ ज्ञानलो दुर्विदग्धं ब्रह्मायपि नरं न रंजयति। सद्विच्छेद। सुखमाराध्य सुखम आराध्य सुख तरमाराध्यते सुखतरम आराध्यते दुर्विदग्धः दुह विदग्धः ब्रह्मा अपि शब्दान्वयः। अज्ञः सुख आराध्यः विशेषकर सुखतरम आराध्यते ज्ञानलव दुर्विदग्ध नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति। शब्दार्थ। अज्ञ अनजान अबोध मनुष्य को सुखम आसानी से, आराध्य समाधान किया जा सकता है, समझाया जा सकता है और विशेषज्ञ अच्छे जानकार बुद्धिमान को सुखतरम और भी आसानी से आराध्यते मनाया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव थोड़ी सी अधकचरी जानकारी से दुर्विदग्ध बुरी तरह अकड़ते हुए नरम मनुष्य को ब्रह्मा भी न रंजयति संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। भावार्थ। जो लोग एकदम अनजाने होते हैं उन्हें समझा बुझाकर रास्ते पर ले जाना आसान है और जो अच्छे ज्ञाता हों उन्हें मना लेना और भी आसान है। परंतु जो लोग जानते वानते खाक नहीं पर समझते हैं, अपने को सबसे बड़े जानकार और घमंड में चूर रहते हैं, ऐसे मूर्खों को चतुर्मुख ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कोई मानव चाहे महापुरुष ही क्यों न हो, इन्हें सुधार नहीं सकेगा। विशेषार्थ। पिछले श्लोक में जो कुछ कहा गया उस ओर ध्यान देकर और जो कुछ इस श्लोक में कहा गया है उससे संबंध जोड़कर देखें तो मतलब साफ समझ में आ जाएगा। पिछले श्लोक में लोगों को दो मोटी श्रेणियों में बांटा गया था। एक मद मत्सर दूषित, दूसरे अबोध जन। अज्ञ हुई अबोध जनता विशेषज्ञ कौन है? वे लोग जिन्हें समझाने की जरूरत ही नहीं, वे अपने आप समझते हैं या इशारा मात्र उनके लिए काफी है। ऐसे लोग होते भी बहुत कम हैं। अबोध जनता की तादाद भारी है और इन्हें समझाकर रास्ते पर लाना मुश्किल नहीं है। कठिनाई पड़ती है उन अधकचरे जानकारों से जो जानते वानते खाक नहीं पर अपने को सबसे बड़ा जानकर मान बैठते हैं, अपने को सबसे बड़ा जानकार मान बैठते हैं। ऐसे लोग भले ही वे अधिकारी हों अथवा समाज के कर्ता धर्ता, वास्तव में महामूर्ख हैं, मूर्खराज। वह समस्याओं को सुलझाते नहीं उलझाते हैं, समस्याओं का परिष्कार नहीं करते, नई समस्याओं का आविष्कार करते हैं।
ऐसे ही लोगों के संबंध में भर्तृहरि कहते हैं कि उन्हें समझाना मनाना स्वयं सृष्टिकर्ता के भी मान का नहीं है। ब्रह्मा को चतुर्मुखी यानी 4 मुख वाला माना जाता है। 4 मुखों से बहस कर सकने वाला ब्रह्मा भी हार जाएगा। ऐसे मूर्खराज के सम्मुख अतः इन मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दो और पकड़ो असंख्य अबोध जनता को। हाँ, विशेषज्ञों से सहायता लो, क्योंकि वे सहज ही समझ जाते हैं और आपका हाथ बटाने को तैयार हो जाते हैं। अच्छे जानकार अधिकारियों तथा जननायकों में भी ऐसी विशेषज्ञ होते हैं, वे सहारे को ठुकराएंगे नहीं। यहाँ एक शंका उठती है, क्या विशेषज्ञ और मूर्ख के बीच इतनी बारीक अंतर रेखा खड़ी है कि विशेषज्ञ जानकार होते हुए भी मूर्खता किए जाते हैं? उत्तर है हाँ। साधारण लोग इसकी परख नहीं कर सकते हैं और इसलिए दुनिया में धोखे, चालबाजी, छल कपट का व्यापार निरंतर चलता रहता है। जिनको दुनिया विशेषज्ञ, परमात्मा, परम ज्ञानी को जानने वाला परम ज्ञानी महात्मा नेता कहती है, वे वास्तव में ऐसे नहीं होते। कुछ गधे भी शेर की खाल ओढ़कर खेत के खेत चढ़ जाते हैं और कुछ शेर भी गाय की खाल ओढ़कर जुगाली करने का ढोंग रचते हैं। अब दूसरी प्रकार के विशेषज्ञों को लीजिए। इन मारण यंत्रों के आविष्कारक विशेषज्ञ कैसे हैं? यह जो विज्ञानी वैज्ञानिक हैं पर कठपुतली की तरह हैं। राजनीतिज्ञों के हाथों में ज्ञान के दोनों समान दुश्मन हैं। ये छोटे से गांव के मद मत्सर से भरे करता धरता गुंडों पंडों को पटा लेते हैं और वे बड़े बड़े राष्ट्रों और सरकारों में इन अज्ञानी विशेषज्ञों को खरीद लेते हैं। परिणाम विद्या विषाक्त होती है और विज्ञान विभीषक रूप धारण कर लेता है। ऐसे विद्वान जानकार वास्तव में अधिकारी के हाथ किराए के टट्टू होते हैं। प्राचीन भारत में विद्या और विज्ञान ज्ञानियों के हाथ होता था। वह स्वतंत्र होते थे और किसी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। विद्या से सत्य की खोज होती है और विज्ञान का विध्वंसात्मक प्रयोग नहीं होता था। आज भी विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता की दुहाई दी जाती है, पर क्या विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक ज्ञानी हैं? क्या पराधीनता की प्रवृत्ति उनमें लेस मात्र भी नहीं है? क्या शासन उनको निरपेक्ष अनुदान देता है? काश कम से कम स्वच्छंद जीवन बिताने वाले विद्वान विचारक पूर्णतया स्वतंत्र होते। अब उस जनता को जो शांतिमय जीवन बिताना चाहती है और अपनी मेहनत की रोटी खाती है, जो विध्वंस की विरोधी है और रचनात्मक कार्यों में लगी रहती है, ऐसी जनता को बचाने वाला कौन है? वही ज्ञानी विज्ञानी, ऐसे ज्ञानी विज्ञानी जो एकदम स्वतंत्र हो, डाह और अहंकार से परे हो, जरूरत पड़े तो अधिकार और अत्याचार से टक्कर ले सकें और सदा सार्वजनिक हित में लगे रहें। रास्ता चलने में रास्ते के कांटों से बचना होता है, इसलिए भर्तृहरि पहले इन कांटों से सचेत करते हैं कि निष्कंटक प्रगति हो सके। जैसा कि अगला श्लोक कहता है, श्लोक संख्या 3, प्रसहय मणिमुद्धरेण मकवक्त्र दंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत्य प्रचल दुर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्यवद्धारये न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्रमाराधयेत्। शब्द विच्छेद। मणिमुद्ध रेन मकर, मणि उद्धरेत मकर, दंष्ट्रांतरम दंष्ट्र अनंतरम, समुद्रमपि समुद्रम अपि, प्रचल दुर्मी मालाकुलम प्रचलत उर्मी माल आकुलम, भुजंगमपि भुजंगम अपि, पुष्पवद्धारयेत पुष्पवत धारयेत, चित्तामाराधयेत चित्तम आराधयेत। शब्दान्वय। मकर वक्त्रम दंष्ट्रम अंतरात मणिम प्रसहया उद्धरेत प्रचलत ऊर्मी माल आकुलम समुद्रम अपि संतरेत।
कोपितम भुजंगम अपि शिरसि पुष्पवत धारयेत तुम प्रति निविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। शब्दार्थ। मगर के घड़ियाल के वक्त्रम मुंह के दंष्ट्र दांतों के अंतरात बीच से मणि को प्रसह्य प्रयत्न करके जोखिम को सहकर उद्धरित निकाल लिया जा सकता है। प्रचलित खूब चलते हुए दौड़ते हुए उर्मी माला लहरों की कतारों से आकुलम अल्लकल्लोल हलचल करती हुई समुद्रम अपि समुद्र को भी संतरे तैर कर पार किया जा सकता है। कुपित गुस्सैले भुजंगम अपि सांपों को भी शिरसी सिर में चोटी में पुष्पवत फूलों के समान धारण किया जा सकता है, गूथा जा सकता है। तो किंतु प्रतिनिविष्ट हठधर्मी मूर्ख मनुष्य के उजड़ के चित्त को मन को न आराधयेत मनाया नहीं जा सकता। भावार्थ। साहस करे तो मगर के मुंह में बाह को फंसाकर उसके दांतों के बीच जड़ी हुई मणि को बाहर निकाल सकते हैं। आंधी तूफान से अलकल्लोल समुद्र को भी तैर कर पार कर सकते हैं। फुफकार भरकर ऊपर लपकते हुए सर्प को भी फूलमाला के समान चोटी में गूंथ सकते हैं। ऐसे कठिन और दुसाध्य कार्य भी यदि मनुष्य चाहे और प्रयत्न करे तो कर सकता है, परंतु मूर्ख जन को मना लेना असंभव है। पिछले श्लोक में जता दिया गया था कि अधिकार संपन्न मूर्ख मनुष्य को मनाने की चेष्टा करना व्यर्थ है और कहा था कि स्वयं ब्रह्मा भी इन्हें राह पर नहीं ला सकता। साधारण मानव क्या करेगा? सृजनहार ब्रह्मा ही जहाँ असमर्थ हो वहाँ अकिंचन मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। ऐसी शंका मन में न उठे, इस विचार से इस श्लोक में यह बात मन में बैठाने की चेष्टा की गई है कि मनुष्य कोई मामूली वस्तु नहीं है। वह यदि जी जान से जुट जाए, कठिनाइयों के सामने घुटने टेके नहीं, तो वह दुसाध्य कार्य भी साध सकता है। जैसे मगर के मुंह में हाथ देना, फुफकार भरते सर्प को गले का हार बना लेना और तूफानी समुद्र को तैर कर पार कर लेना इत्यादि मगर के दांत मशहूर हैं। ज्यों ही घड़ियाल ने अपने जबड़े दबा दिए, जो भी वस्तु या प्राणी दांतों के बीच घिस जाए, चकनाचूर हो जाए। फिर भी मनुष्य बुद्धि के बल से काम लेकर मगर की दुम की मार से बचेगा, जबड़े फाड़ देगा, मुंह में डंडा खड़ा कर देगा, नथने छेद देगा और अगर मगर के मुंह में मणि ही है तो अपनी बाह गले की गुद्दी तक घुसेड़ कर अपनी बारीक बारीक उंगलियों से उसकी मणि को उखाड़ लेगा। यही बात फुफकारते सर्प और भयंकर समुद्र के साथ हो सकती है। क्या हिंदुओं के देवी देवताओं में से एक ने मगर को अपनी सवारी बना नहीं रखी है? क्या महादेव शिव नाग सांप को चोटी में लपेटकर नागभूषण नहीं कहते हैं? क्या बजरंगबली वज्रांग समुद्र को तैरते हुए जबड़े फैलाकर आए हुए सुरसा को चकमा नहीं दे गए? पुराणों की गाथाएं नहीं, ऐसी बातें सैकड़ों हमारी आंखों के सामने होती रहती हैं। अपनी मूर्खता के कारण हम देख सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं कि जो जानते मानते कुछ नहीं, उन्हें मनाने में समर्थ समय को व्यर्थ न करो। तब क्या करो? आगे फिर हम श्लोकों को लेकर आएंगे। आशा करता हूँ हमारा प्रयास आप सबको अच्छा लगेगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।